Dear students, welcome to the today e-lecture of Product and Brand Management, Unit 4th, Module 5th, Branding Strategies and Brand Elements. Today we will discuss lecture number 32. In lecture number 32, we will discuss brand reinforcement. There are two terms. First is brand reinforcement and second is brand रिविटलाइजेशन. आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट की स्टेजेस पढ़ी थी. टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की सेल्स में जो चेंजेज आते हैं उसके बेस पर हम प्रोडक्ट को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज. तो मैच्योरिटी स्टेज में दो स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं, ब्रांड रीइंफोर्समेंट एंड ब्रांड रिविटलाइजेशन. ब्रांड रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका जो ब्रांड है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मैच्योरिटी स्टेज में बना रहे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को उस ब्रांड से प्रॉफिट मिलता रहे. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जो मैच्योरिटी स्टेज है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज है. तो मैच्योरिटी स्टेज में ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्रांड को बनाए रखने के लिए, पोजीशनिंग करने के लिए, रैंकिंग रखने के लिए जो कंपनीज स्ट्रेटजीज यूज करती है उसे बोलते हैं ब्रांड रीइंफोर्समेंट. और जब वो ब्रांड मैच्योरिटी से डिक्लाइन स्टेज की तरफ आने लगता है तो उसको डिक्लाइन स्टेज में ना जा पाए, इसको रोकने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उसे बोलते हैं ब्रांड रिविटलाइजेशन. तो ब्रांड रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होगा? वो सारी एक्टिविटी जो कि कंपनी इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उसकी ब्रांड इक्विटी बनी रहे और टाइम के साथ साथ ब्रांड इक्विटी में कमी ना आए. कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि कई दशकों से हैं, वो सर्वाइव किए हुए हैं और अभी भी वो मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं क्योंकि कंपनी ने उन ब्रांड्स को कंटिन्यूसली रिइंफोर्स करते रहे. कोको कोला है, पेप्सी है, पार्ले-जी है, जिलेट है, हेंज है. तो ये नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं जो कि पिछले कई डिकेड से हैं, वो मैच्योरिटी स्टेज में हैं और कंपनी के लिए ये ब्रांड प्रॉफिटेबल हो रहे हैं. तो ब्रांड रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होगा कि ब्रांड के बारे में इंश्योर करना, रीइंश्योर करना कि आप इस ब्रांड से जो वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड चाहते थे वो अभी भी ये ब्रांड है आपको प्रोवाइड करा रहा है. और ये किसके थ्रू किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सोनी है, 1983 से 1985-6 तक वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न बना रही थी, लेकिन उसके बाद है उसने उसी ब्रांड से है कलर CRT टेलीविज़न बनाने चालू किए, फिर उसी ब्रांड से ही LCD चालू किए, LED चालू किए. तो आज भी सोनी ब्रांड है, वो सोनी ब्रांड है, वो प्रॉफिटेबल ब्रांड है. किस वजह से? क्योंकि वो अपने ब्रांड को रिइंफोर्स करते गए और जो कस्टमर्स की करंट नीड्स थी, वैल्यूज़ थी, बिलीव्स थे, उनके अकॉर्डिंग अपने ब्रांड को चेंज करते रहे. और ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करते रहे? एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते रहे. तो स्ट्रेटजीज फॉर रीइंफोर्सिंग ब्रांड रीइंफोर्समेंट की बेसिकली 2 स्ट्रेटजीज होती हैं. फर्स्ट ब्रांड अवेयरनेस और सेकंड ब्रांड इमेज. ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होगा कि आप ये मत सोचो कि हमारा ब्रांड मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच गया है तो अब हम उसकी अवेयरनेस कम कर दें, उसके लिए हम एफर्ट्स नहीं लगाएं, तो धीरे धीरे कस्टमर्स हैं आपके ब्रांड को भूलना स्टार्ट कर देंगे. तो इवन आप मैच्योरिटी स्टेज पर हो तभी भी आपको अपने ब्रांड के बारे में कस्टमर को अवेयर कराना पड़ेगा कि हाँ भाई अभी भी हमारा ब्रांड मार्केट में है. और वो अवेयर कराने के लिए आपको अपने ब्रांड में, उस प्रोडक्ट में इनोवेशन करना पड़ेगा. चाहे प्रोडक्ट में इनोवेशन करो, चाहे डिजाइन में इनोवेशन करो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज करो, जिससे कि कस्टमर अवेयर रहें. जैसे कस्टमर जब अवेयर थे कि हाँ भाई सोनी का अच्छा ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन आता है, फिर इन्होंने इनोवेशन कर कलर टेलीविज़न CRT कर दिया, फिर है डिज़ाइन चेंज कर टेक्नोलॉजी चेंज कर LCD टेलीविज़न कर दिया, फिर LED टेलीविज़न कर दिया. तो अभी भी जो सोनी ब्रांड है उसको रिइंफोर्समेंट के थ्रू वो कंपनी को प्रॉफिट दे रहा है. डाबर च्यवनप्राश है, कई दशकों से, कई सालों से डाबर च्यवनप्राश मिल रहा है और आज भी इस ब्रांड की इक्विटी पॉजिटिव है. तो उसमें इंग्रीडियंट्स ज़्यादा चेंज नहीं हुए, तो कंपनी ने उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, उसके ऊपर लेबलिंग है वो चेंज कर दी, तो जिससे कि कस्टमर है वो अभी भी उस ब्रांड के बारे में अवेयर हैं. और सेकंड क्या है? ब्रांड इमेज.
अगर कस्टमर को लगता है कि आज भी आपका ब्रांड है वो कंपटीटर के ब्रांड से सुपीरियर है, तो वो अभी भी आपके ब्रांड को ही क्या करेगा, प्रेफर करेगा, चाहे आपका ब्रांड कितना भी पुराना हो जाए। आज भी जो सोनी का टेलीविज़न परचेज कर रहा है तो उसकी सोनी की इमेज है कि हाँ भाई अच्छी पिक्चर क्वालिटी है और अच्छी साउंड क्वालिटी है। जो भी डाबर च्यवनप्राश यूज कर रहा है तो आज भी डाबर च्यवनप्राश की इमेज है कि हाँ भाई प्योर आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। तो जो आपकी ब्रांड इमेज है वो कस्टमर की इमेज के अकॉर्डिंग, कस्टमर की इमेजनरी के अकॉर्डिंग आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहो और कस्टमर को लगना चाहिए कि अभी भी आपका जो ब्रांड है वो कंपटीटर के ब्रांड से सुपीरियर है। तो आपको इसके लिए कंसिस्टेंटली मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली है अपने ब्रांड की है कंटिन्यूटी वही मीनिंग रखनी पड़ेगी, जैसे सुपीरियर पिक्चर क्वालिटी, सुपीरियर साउंड क्वालिटी, प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आपको अपने ब्रांड की इक्विटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे पेटेंट के थ्रू करो, ट्रेडमार्क के थ्रू करो, लाइसेंसिंग के थ्रू करो, जो कॉपीराइट के थ्रू करो, जिससे कि आपके ब्रांड की जो इक्विटी है उसको कोई दूसरा कंपटीटर कॉपी ना कर पाए। तो यही होगा रिइंफोर्समेंट। तो ब्रांड रिइंफोर्समेंट है, उसके लिए आपको अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को बनाए रखना पड़ेगा और ब्रांड की इमेज को कंटेम्प्रेरी रखना पड़ेगा। और जो ब्रांड है उस ब्रांड से कस्टमर्स को दोनों बेनिफिट्स मिलने चाहिए, प्रोडक्ट रिलेटेड भी, और वो जो प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, जो प्रोडक्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं वो फंक्शनल बेनिफिट्स में कन्वर्ट होने चाहिए। इसके अलावा उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन में इनोवेशन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज होना चाहिए। जैसे कि हुंडई की i20 है, i20 ब्रांड है, अच्छी सेल हो रही है, तो अब उन्होंने उसका डिज़ाइन चेंज कर कर अपलिफ्ट मॉडल ला रहे हैं, तो उस ब्रांड को क्या कर रहे हैं, रिइंफोर्स कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में जो कस्टमर है उसकी इमेजनरी है कि डिजिटल है, टेक्नोमीटर आए, इसके अलावा इंटीरियर है वो अच्छा हो, इसके अलावा आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी के साथ बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, तो इसके अलावा गाड़ी में है टच स्क्रीन है, उसका साइज़ है वो बड़ा हो, तो उसके अकॉर्डिंग है कंपनी ने अपने i20 ब्रांड को क्या किया है, चेंज किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांड को क्या कर सकते हो, रिइंफोर्स कर सकते हो। तो जो कंपनी अपने अपलिफ्ट मॉडल लाते हैं, न्यू पैकेजिंग लिखा आता है, ये सारे के सारे वो अपने ब्रांड को क्या कर रहे हैं, रिइंफोर्स कर रहे हैं। और लेटर स्टेज में अगर वो इसको यूज़ करते हैं तो वो अपने ब्रांड को रिविटलाइज करते हैं। तो अगर आपकी धीरे धीरे ब्रांड अवेयरनेस कम होने लग जाएगी और ब्रांड इमेज वीकन होने लग जाएगी तो आपका ब्रांड मैच्योरिटी से डिक्लाइन स्टेज में चले जाने लग जाएगा, और उसके लिए फिर आपको ब्रांड रिइंफोर्समेंट की जगह ब्रांड रिविटलाइजेशन स्ट्रेटजीज को यूज करना पड़ेगा। तो केलर ने क्या कहा, ब्रांड रिइंफोर्समेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, मेंटेनिंग ब्रांड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि पहले तो सोनी को सुपीरियर ब्रांड दिखा रहे थे, प्रीमियम ब्रांड दिखा रहे थे, अब उसको आप एवरेज ब्रांड दिखा रहे हो। पहले उसकी क्वालिटी पर फोकस कर रहे थे, अब उसकी कम प्राइस पर फोकस कर रहे हो, तो ब्रांड में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर आप क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, चाहे पिक्चर क्वालिटी हो, चाहे साउंड क्वालिटी हो, तो आपको कंटिन्यूसली हमेशा उसी के ही ऊपर कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। मर्सिडीज़ है वो हमेशा से ही बेस्ट और नथिंग है, हमेशा अपनी गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर को प्रीमियम रख रही है। एप्पल है वो हमेशा आईफोन को प्रीमियम फ़ोन ही रख रहा है, तो वो अपने ब्रांड को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ब्रांड के थ्रू कंसिस्टेंटली सेम इमेज को कर रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोटेक्टिंग सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी मैंने आपको बता चुका हूँ। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है, हर ब्रांड के साथ एसेट्स और लायबिलिटीज़ अटैच होती हैं। नेक्स्ट यूनिट में आगे जाकर आपकी डिटेल में भी आएंगी। तो आपको ब्रांड की इक्विटी को पॉजिटिव करने के लिए उसके साथ एसेट्स ज़्यादा एसोसिएट करनी पड़ेंगी और लायबिलिटीज़ कम करनी पड़ेंगी। तो वो आप ब्रांड इक्विटी को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, जब आप सक्सेसफुल पोजिशनिंग करोगे, कस्टमर के माइंड में अपने ब्रांड की सही इमेज क्रिएट करोगे, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रांड को चेंज करोगे, पोजीशनिंग के लिए अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट करते रहोगे, तो आपकी ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव बनी रहेगी। और ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव बनी रहेगी तो आपका ब्रांड मार्केट में बिकता रहेगा, तो आपका ब्रांड रीइंफोर्स होता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, फोर्टिफाइंग
वर्सेस लीवरेजिंग। तो फोर्टिफाइंग का मतलब क्या होता है, ब्रांड इक्विटी को इन्हांस करना अवेयरनेस और परसेप्शन की टर्म में, और लीवरेजिंग का मतलब होता है कि फिर उस ब्रांड से पैसे बनाना। तो अगर आप ब्रांड को फोर्टिफाई नहीं करोगे तो आपका ब्रांड डिके होगा और आप उस ब्रांड से प्रीमियम प्राइजेस को चार्ज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ब्रांड अवेयरनेस में, ब्रांड इमेज में और उस ब्रांड की प्राइजिंग में। नेक्स्ट क्या है, फाइन ट्यूनिंग सपोर्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। आप अपने ब्रांड को रिइंफोर्स करने के लिए सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट करोगे, सही प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करोगे जिससे उसकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनर्जी ड्रिंक है तो अगर वो स्पोर्ट्स के किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर रही है तो उसकी अवेयरनेस ज़्यादा होगी। कोई बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो कार्टून चैनल हैं, डिज्नी है, निक है, इनको अगर इनके प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी अवेयरनेस ज़्यादा होगी। तो आपके जैसे प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको है अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बनी रहती है और ब्रांड की इमेज बनी रहती है और उससे आपका ब्रांड है वो रिइंफोर्स रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, ब्रांड रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, ब्रांड इक्विटी को बनाए रखना, पॉजिटिव बनाए रखना, क्योंकि ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। तो वो सारी स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू उस ब्रांड की इक्विटी पॉजिटिव बनी रहे, मेंटेन बनी रहे, उसके लिए जो स्ट्रेटजीज यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो ब्रांड रीइंफोर्समेंट बेसिकली 2 स्ट्रेटजीज से किया जाता है, बाय इन्हांसिंग ब्रांड अवेयरनेस और बाय इन्हांसिंग ब्रांड इमेज। अब नेक्स्ट क्या आएगा, लिमिटेशन ऑफ ब्रांड रीइंफोर्समेंट। तो कई बार ऐसी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जहाँ पर रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी काम नहीं करती, इनफ नहीं होती है, ब्रांड क्योंकि अनपरफॉर्म कर ही रहा है रीइंफोर्स करने के बाद भी, तो वहाँ रीयूटिलाइजेशन स्ट्रेटजी यूज की जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, लिमिटेशन क्या है ब्रांड रीइंफोर्समेंट की, चेंजेज इन कंज्यूमर नीड्स, कि आपने अपने ब्रांड को खूब सुपीरियर किया हुआ है लेकिन कंज्यूमर की नीड ही चेंज होगी। आपने पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ थी उसमें खूब अच्छे ढंग से बनाया हुआ है लेकिन अब कम कस्टमर है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं, तो अब आपके उस ब्रांड की सेल क्या होगी, डाउन होगी ही होगी। आप है कीपैड वाला फ़ोन बना रहे थे किसी टाइम पर, नोकिया है, नोकिया की ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव थी लेकिन कस्टमर्स की नीड चेंज होगी, उनको टच स्क्रीन वाला फ़ोन चाहिए, तो कंपनी की ब्रांड रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाई। कई बार है आपने खूब अपने ब्रांड को रिइंफोर्स किया लेकिन न्यू एंट्रेंट आ गया, उस न्यू एंट्रेंट ने आते ही मार्केट में उथल पुथल मचा दी। जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, किसी टाइम पे खूब उनकी ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव थी, उनका ब्रांड रिइंफोर्स्ड थे, लेकिन रिलायंस जियो ने आते ही पूरा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में चेंजेस कर दिए। आपने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने है नया प्रमोशनल कैंपेन चालू किया, तो कंपटीटर है वो अगर आपसे अच्छी अवेयरनेस और इमेज क्रिएट कर रहा है तो आप चाहे कितनी रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी करो, आपका ब्रांड है वो ओवर या गुड परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमको अपने ब्रांड को क्या करना पड़ेगा, रिविटलाइज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था ब्रांड रिइंफोर्समेंट, ये कंप्लीट हो गया। तो ब्रांड रिइंफोर्समेंट का मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट में पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो लंबे समय तक बना रहे, प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक मैच्योरिटी पीरियड में बना रहे, डिक्लाइन स्टेज में ना जाए, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज की जाती हैं उसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, ब्रांड रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक ब्रांड रिइंफोर्समेंट खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।